Hello student, today I would discuss you the question based on all about the dogs, and it means in earlier class I taught you the summary and told you the story of the lesson entitled All About a Dog. As you know, this is an essay written by A.G. Gardiner, who was born in 1865 and died in 1946, was a great essayist, as you know. And through this story, he want to tell us about rules. He want to tell us, oh, really there are many rules. Some are hard and fast. The rules which belongs to the traffic, as you know. It means such rules are really necessary, no, to maintain peace, to maintain harmony, and you know, to stop the accident on the roads. But some rules are only for guidance, no. कुछ rules जो है वो केवल guidance के लिए होते हैं और उसको change किया जा सकता है, no. और इट मीन्स उसमें छूट दी जा सकती है। तो यहाँ पे आप जब कहानी पढ़ेंगे तो कहानी के बारे में आपको पहले भी बता दें कि देखिए एक बस होती है, उस बस पे 3 लोग चढ़ते हैं, वो बस पहले ही से भरा होता है और जिसमें 3 सीट है तो या तीनों बैठते हैं, बस भर जाता है और बस आगे बढ़ता है। और बस को जैसे ही आगे बढ़ता है, कंडक्टर आगे बढ़ते हैं, तीनों नए पैसेंजर से पैसा लेना है तो वह पैसा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां पे वह देखते हैं कि वह एक लेडी जो कि सील नो वुड पहनी हुई है नहीं, और एक वह अपने ग्रुप में अपने लैब में एक डॉग को रखी हुई है। देयर इज अ डॉग इन हर लैब, एज यू नो, और इट मींस उसके गोद में एक कुत्ता रहता है जिसको देख के वह बहुत जेलसनेस फील करता है और कहता है कि देखिए, और इट मींस अगर आपको यात्रा करनी है तो इस कुत्ते को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिसके बारे में हम आपको बताएं कि अब बहस शुरू हो जाता है। और लेडी जो है, अभी बहुत ठंडा का महीना है, बहुत ठंडा वाला महीना, आपको बताएं कि इट इज रियली सेवियर कोल्ड, एज यू नो, द बाइटिंग कोल्ड, एज यू नो, एवरीवन वांट टू लिव इन द इट मींस वार्म एटमॉस्फेयर, एज यू नो, but the conductor compels her to leave this place, as you know, and go up a stair, as you know, no, and it means up a stair, it means आप दूसरे मंजिला में चले गए जहाँ पे इट मींस बहुत ठंडक है। लेकिन अब कंडक्टर जो है कहता है कि अगर आप अपने हाथ में, अपने गोद में इट मींस कुत्ते को रखे रहेंगे तब तक तो मैं गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। एंड देयरफॉर द कंडक्टर मूव्स एंड पुल्स द रोप, you know, and the bus stops. What would happen? He comes out of the bus and stand on the pavement. वह खड़ा हो जाता है पेमेंट पे, और इस तरह से अब बस में जो है हवगब शुरू हो जाता है। इट मींस देयर वाज अ हसल एंड बशर इन द बस, एंड यू नो, एवरीवन स्टार्ट एग्रीइंग एंड और इट मींस सेड ओ रियली no, it means the conductor is doing, when it means the conductor is not doing the right thing, as you know, and it means if a lady who has a dog, it means what is wrong in this, as you know, क्या गलती है आपकी इसमें, what is the wrong, and it means ठीक है ना, अगर एक इट मींस लेडी एक कुत्ते को लेकर ही अगर यात्रा कर रही है तो इसमें क्या जाता है, सारे के सारे पैसेंजर जो है वो कंडक्टर के अगेंस्ट में हो जाते हैं, सब बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सब का प्रभाव भी कंडक्टर पे नहीं पड़ता है तब तक जब तक कि लेडी जो है वह अप स्टेयर, इट मींस ऊपर वाले लेवल पे नहीं चली जाती है, और इट मींस अंटिल द लेडी गोज टू द सेकंड लेवल ना, एज यू नो। अब वह इट मींस एज सून एज शी वेंट अप, the conductor comes into the bus, as you know, and after will instruct the driver to move the bus, as you know। अब बस जो है आगे बढ़ता है और तब थोड़ी देर बाद इस लेडी जो है वो ऊपर से फिर नीचे आ जाती है, और इस बात को फिर से कंडक्टर अनिटमीस बड़ी अनिटमीस अपनी प्रतिष्ठा पे ठेस अनिटमीस लगते हुए देखता है, और फिर से अनिटमीस वह क्या करता है कि रोप को पुल अप कर देता है। इट मींस ही पुल्स द रोप, एज यू नो, एंड एज सून एज द रोप्स हैज बीन पुल्ड द बस स्टॉप्स, एज यू नो, एंड इट मींस ही वंस अगेन गोज आउट फ्रॉम द बस, एज यू नो, एंड स्टैंड ऑन द पेमेंट, नो, एंड इट मींस वह बाहर चला जाता है। अब जो कुछ पैसेंजर जो है वो उतर जाते हैं और वहां से दूसरा बस भी जाता है, एंड इट मींस ये लोग हल्ला करते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग
ना noise, they start shouting to stop the bus, but in difference of the cry or the noises of the passenger, the bus moves away, you know. और सब कमेंट करते हैं कि जितने भी पैसेंजर बोलते हैं कि सब मिले हुए हैं, नहीं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं या सब, इस तरह से लोग बड़ी हार्ड रिएक्शन देते हैं। लेकिन इस सब का बात की बात, मैं अभी पुलिस को हम लोग कंप्लेन करेंगे, लेकिन पुलिस जब आता है कहता है कि देखिए भाई हम नहीं कुछ कर सकते, या इसका इस बस का अपना रूल है। और रूल क्या है, इसमें किसी भी डॉग को ट्रैवल नहीं कराया जाएगा इस बस के थ्रू, और यह इस पे वो एकदम से एडमेंट रहता है। इट मींस द कंडक्टर इज टोटली एडमेंट नो, एंड ही डज नॉट अलाउ एनी डॉग्स इन द बस। Therefore, he comes out the second time from the bus stand, and it means on the payment and wait till the lady becomes ready to go up the stair the second time, and and what would happen? It means आप देखो कि वह अब सारे पैसेंजर चले जाते हैं, उसमें केवल एक ऑथर जो है वो बैठे रहते हैं और इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखते रहते हैं, नहीं, और बस वह लेडी, बाकी तो पूरा बस खाली हो जाता है। और लेकिन फिर भी वह कंडक्टर जो है वह बहुत नहीं अपने बात पे एकदम से आ रहता है, इज वेरी स्टबर्न, ठीक है। और तब तक बस को चलाता नहीं जब तक कि वह लेडी फिर से ऊपर नहीं चली जाती। अंततः वह चली जाती है, तब ऑथर जो है कमेंट करते हैं कि देखो रियली रूल्स आर not necessary, essential, no, and it means if they belongs to the traffic rule, and it means if they belongs to the traffic, as you know, and it means if they don't follow the traffic rule in such a way, and it means it may be possible many accident may happen, as you know, no, लेकिन यह जो रूल है कि एकदम से डॉग अलाउड नहीं है, इसको अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस इसमें चेंजिंग किया जा सकता है, नहीं, अगर इफ इट हर्ट्स द फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, रियली इट वाज very cold outside, as you know, and everyone wants to sit in the lower berth, it means lower part of the bus, because there is the warmth, and it means which is coming from the body of the passenger, as you know, and the lady also wants to enjoy the warmth of the bus, as you know, but she is so much compelled to leave the place due to the dog that is in her lap, as you know, no, it means यह कोई रूल नहीं हुआ जो आदमी को हर्ट कर दे और इस तरह से आदमी को परेशान करे। तो it means अभी dear student, here some question will be given to you, you have to reply the question, and it means here the first question, what was the narrator's perception of the conductor, what did he compare him to and why? It means narrator का जो perception है कंडक्टर के प्रति क्या होता है, कैसा रहता है। एक मीन्स ये बोलते हैं कि देखोगे आप अब एक ऑथर के बारे में पढ़िएगा, नहीं, मिस्टर वेल्स एच.जी. वेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। एक मीन्स एच.जी. वेल्स जो है वो किसी रिसेंटफुल एम्प्लॉय को एक मीन्स कंपेयर कर रहा हो काम करने के लिए, नहीं, तो एक मीन्स आपको जैसे मानो कि कंडक्टर का जो पूरा ध्येय है कि उस कुत्ते को देखे, नहीं, और किसी भी तरीके से उसको बाहर कर दे, नहीं, तो इट मीन्स जो परसेप्शंस है ऑथर का, वह जैसे मानो कि वह कोई पर्सनल बायस से निकाल रहा हो, पर्सनली बायस होकर और अगेंस्ट उस लेडी के अगेंस्ट में नहीं वह काम कर रहा हो, इस तरह का मीन्स चीज ऑथर को लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर वाज द रूल अबाउट डॉग, और इट मीन्स कंडक्टर का जो रूल है वह डॉग के बारे में, इट मीन्स डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द बस, एज यू नो। हाउ डिड द पीपुल रिएक्ट टुवर्ड्स द कंडक्टर, इट मीन्स पीपुल जो है वह क्या रिएक्ट करते हैं, इट मीन्स कोई भी जो लोग उसमें बैठे हुए हैं वह इट मीन्स सब बोलते हैं कि देखो इट मीन्स एक जर्मन की बात, इसको तो सोल्जर इट मीन्स आर्मी में होना चाहिए था, ही मस्ट बी इन सोल्जर, एज यू नो, एंड इट मीन्स ही लुक्स लाइक अ जर्मन, नो, एंड इट मीन्स रियली नो, ही इज अ फॉलोअर ऑफ रूल्स, इट इज अ गुड थिंग, बट his rule and it means hurt anyone without any reason, and you know, so really this is not good, as you know। it means यह सब सारे के सारे जो लोग हैं वह उसके अगेंस्ट
इसमें बात करते हैं, कहते हैं कि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एवरीवन फेवर्स द लेडी एज यू नो एंड स्टार्ट abusing the conductor meanwhile, and it means no effect which fall on conductor as you know, and he goes out the bus and stand on the payment, no payment पे जाकर खड़ा हो जाता है। इस सब का उसके दिमाग पे, उसके एक्शन में कोई अंतर नहीं लाता, लोगों का जो कमेंट पास होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the conductor's way to get the woman to comply with the rules, and it means क्या है, it means जो कंडक्टर का कौन सा तरीका क्या होता है कि लेडी भी हमारे रूल को फॉलो करे, तो उसका तरीका होता है कि ही moves towards the rope as you know, he pulls the rope so that the bus stops and he goes out to stand on the pavement, वो बाहर जाके पेमेंट पे खड़ा हो जाता है, so that the lady becomes compelled to go up a stair as you know, and it means by making her compel, he want to comply the rules as you know, and it means लेडी को कंपेल, बस वो आकर लेडी को कंपेल करता है ताकि उस रूल को फॉलो करे। नहीं, इस तरह से कंडक्टर जो है अपना तरीका यूज करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पैसेंजर डू व्हेन द बस स्टॉप, तो जब बस रुकता है नो, तो पैसेंजर जो है वह चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, और इट मींस दे स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट द कंडक्टर, और इट मींस वी विल कंप्लेन to the police against the conductor as you know, and it means the police also come, but the police say, oh really he is following the rule, and it means I can't say anything, and it means हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो वहां से निकलता है और अपने दो साथी के साथ बाहर जाके खड़ा हो जाता है नो, लेकिन पैसेंजर जो है चिल्लाते रहते हैं, कुछ तो अनइटमींस उससे बाहर निकल जाते हैं, कुछ दूसरे बस को अनइटमींस स्टॉप करते हैं ताकि वो उससे बाहर निकल जाए। यह जो है रिएक्शन है अनइटमींस पैसेंजर का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बस स्टॉप फॉर द सेकेंड टाइम, अनइटमींस सेकेंड टाइम बस क्यों रुकता है, तो इट मींस एज द बस स्टार्ट मूविंग एज यू नो, and it means the lady come down from the upper layer and sit on the stipulate place, वह जगह जहाँ पे वो बैठी रहती है वहाँ पे जाके वो फिर से बैठ जाती है। and these things can't be borne by the conductor as you know, and it means वह उसके साथ उसके द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता है। and after that the conductor moves up and pull the rope once again and the bus stops at you know, and it means bus फिर से रुक जाता है, so that the conductor can compels the lady to go up once again and it means he would be able to and it means he would be able to force any person to follow the rules you know, and it means ताकि कंडक्टर जो है वह किसी व्यक्ति को बाध्य करके उसके द्वारा बनाए गए या उस बस के नियम को पालन करवा सके। यह बात है। It means here 5 questions have been given to you. You have to do the questions and very fill and rules you have to ask. तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि पूरा जो कहानी है ऑल अबाउट द डॉग, and it means किसी कुत्ते, आपको जैसा आप पढ़ोगे नहीं तो लगेगा कि यह किसी कुत्ते की कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एजी गार्डनर साहब जो है वह इसमें बताते हैं कि किस तरह से कुत्ते जो है वह लेडी को कितना परेशान करता है। वो छोटा सा नहीं कुत्ता लेडी के गोद में रहता है और जिसको देख के कंडक्टर कितना भड़क जाता है। भड़कने के बाद उस लेडी को कंपेल कर देता है सीट छोड़ने के लिए, नहीं अपर लेयर पे जाने कंपेल्स दैट लेडी टू गो अप द अपर लेयर ऑफ द बस है यू नो, और तब लेडी जो है वह जगह छोड़ के ऊपर वाले लेयर पे चली जाती है, लेवल पे चली जाती है, और अब बस चलना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर से वो लेडी आती है, फिर से बस रोकवा देता है। पैसेंजर को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सारे चीजों से उस कंडक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ना, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच विल बी फेस्ड बाय द पैसेंजर, द कंडक्टर स्टॉप्स द बस नॉट ओनली 1 but the 2 times as you know, and it means as soon as the bus stops, and it means he come out and stand on the pavement till the lady goes up and when it means goes up to the second level as you know, and at last
Now he compels the lady to follow the rules of the bus, as you know. And it means this is the story, and you have to listen the story carefully, no, and do the question. Wherever you feel any troubles, you have to ask through WhatsApp. That's all. Thank you.